बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ आलू बैंगन की एक बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये इतने मज़े के बनते हैं कि जो लोग खाना पसंद नहीं करते और वैसे अक्सर लोगों को ये बैंगन पसंद भी नहीं होते हैं, तो अगर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा और ये बहुत मज़ेदार बैंगन बनते हैं। सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से बैंगन बनाना शुरू करते हैं। बैंगन की ये सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ के बैंगन चूज़ किए हैं। आप मोटे साइज़ के बड़े वाले बैंगन भी ले सकते हैं, लंबे वाले बैंगन भी ले सकते हैं, जैसे आपको अवेलेबल हो। बस आपने क्या करना है, इनको अच्छे से वॉश करने के बाद कट करना है। कटिंग आप कैसे करेंगे, मैंने इनको लंबे लंबे पीसेस में काटा है, यानी एक बैंगन में से मैंने 4 पीस निकाले हैं। अगर ज़्यादा बड़े बैंगन हैं तो आप इनको छोटे पीसेस में मज़ीद कट कर सकते हैं। डंडी मैंने निकाल दी है, चाहे तो आप इसको डिस्कार्ड कर दें, फेंक दें, लेकिन मैं ये ज़ाया नहीं करती हूँ। मैं भी ये सब्ज़ी में ज़रूर शामिल करती हूँ। छील नहीं रही हूँ मैं इनको, छीले बगैर ही इस तरह से 4 पीसेस में काट कर पानी में डिप करती रहूँगी। इससे क्या होता है, इनका एक तो कसैलापन दूर हो जाता है, दूसरा ये काले भी नहीं होते हैं। तो सारे बैंगन मैं इस तरह से लंबाई की शेप में काट कर पानी में भिगो दूँगी। तमाम बैंगन काटने के बाद पानी में भिगो दिए हैं। हाथों से आप ऊपर नीचे करते रहिएगा ताकि कोई भी बैंगन काला ना हो। और अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। पैन में मैंने हाफ कप तेल डाला है। इसमें एक दरमियानी प्याज को स्लाइसेस में या फिर चॉप करके ऐड कीजिएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। साथ साथ हम इसमें ज़ीरा और कड़ी पत्ते शामिल करेंगे। जीरा मैं इसमें 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। कड़ी पत्ते मैं तकरीबन 10-12 शामिल कर रही हूँ। मेरे पास ड्राई थे, आपके पास अगर फ्रेश हैं वो भी शामिल कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे, प्याज को हम हल्का सुनहरा कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। बैंगन के हिसाब से टमाटर शामिल करने, क्योंकि हमने इसमें कोई खटाई वगैरह शामिल नहीं करनी है आगे जाकर, तो हम इसमें टमाटर ठीक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 4-5 टमाटरों को रफली काट कर ऐड किया है, मिक्स कर लिया है। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। कुटी हुई मिर्चों और पिसी हुई मिर्चों का मैं इस बैंगन में इस्तेमाल कर रही हूँ। आप दोनों में से कोई एक मिर्च यूज़ कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल की है और 2 टीस्पून कूटा हुआ धनिया शामिल किया है। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून में इसमें सौंफ का पाउडर शामिल कर रही हूँ और 1/4 टीस्पून मेथी दाना शामिल किया है। ये मेथी दाना आप स्टार्ट में कड़ी पत्ते के साथ भी शामिल कर सकते हैं। मेथी दाना शामिल करने के बाद कलौंजी शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून और इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। ये चूँकि अचारी बैंगन है तो अचार का मसाला इसमें ऐड करेंगे और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बैंगन बनते हैं। मिक्स कर लिया है, इसको ढक कर रखेंगे टमाटर के नरम होने तक के लिए। टमाटर नरम हो जाएंगे उसके बाद हम इनको मिक्स कर लेंगे और मैश कर लेंगे। टमाटर मैश कर लिए हैं। अब हमने इसमें बैंगन ऐड करने हैं। बैंगन के साथ साथ मैंने आलूओं को भी छोटे और पतले पीसेस में काट कर रख लिया था ताकि आलू भी काले ना हो। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर इसको ढक कर रख देंगे। क्योंकि बैंगन की सब्ज़ी काफ़ी पानी रिलीज़ करती है तो इसी पानी में आलू भी गल जाते हैं, तो एक्स्ट्रा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। बिलफर्ज़ आपने अगर चूल्हा तेज़ रखा हुआ है तो पानी ड्राई हो जाता है, आलू गलते नहीं, तो आप थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। मिक्स कर लिया है, बस इसको अब ढक कर रख दूंगी बिल्कुल हल्की आंच पर। आलू इस पर गल चुके हैं, बस अभी हमने इनको मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्ची और हरा धनिया शामिल करके इसको सर्व कर सकते हैं। आलू के गल जाने के बाद इस वक्त आप इसमें थोड़ा सा इमली का पल्प भी शामिल कर सकते हैं, टाटरी भी शामिल कर सकते हैं 1/4 टीस्पून के बराबर, या फिर 2-3 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। आप इसको रोटी, चपाती और पराठे के अलावा चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ये इंतहाई आसान, इंतहाई मज़ेदार अचारी आलू बैंगन की रेसिपी है। जो लोग बैंगन खाना पसंद नहीं करते उनको इस तरीके से बैंगन बना कर दें, उनको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक करना है, कमेंट ज़रूर करना है मुझे और बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और शेयर भी साथ साथ ज़रूर कर लीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।